नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। आज के इस बुलेटिन में हम लेकर आए हैं 50 बड़ी ब्रेकिंग खबरें देश और दुनिया की हर जरूरी खबर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज हवाओं और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। डिजिटल नीति का ऐलान किया है, जिसमें डेटा सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी पर खास ध्यान दिया गया है। इस नीति के तहत कंपनियों को यूजर्स की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा। कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, जिसका असर आने वाले दिनों में घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है। शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखी गई है। निवेशकों में वैश्विक बाजार के संकेतों को लेकर सतर्कता बनी हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। देश भर में होली के त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में रंग, पिचकारी और मिठाइयों की मांग बढ़ गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंच गया है। विशेषज्ञों ने लोगों को बाहर निकलते समय मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की है। साथ ही टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में सुधार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ते वायरल संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को साफ सफाई बनाए रखने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए सरकार ने नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को बीज और खाद पर विशेष छूट दी जाएगी, जिससे उनकी लागत कम होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है। घरेलू बाजार में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और सोना महंगा हो गया है। देश के कई हिस्सों में पानी की कमी की समस्या गंभीर होती जा रही है। सरकार ने जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। आईटी सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं। कई कंपनियां फ्रेशर्स को भर्ती करने की योजना बना रही हैं। पर्यटन क्षेत्र में इस साल बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने कई नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई है। खेल जगत में भारत ने एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से देश का नाम रोशन हुआ है। मोबाइल कंपनियों ने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा की है। इनमें एडवांस फीचर्स और बेहतर कैमरा क्वालिटी शामिल होगी। बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल लेन देन में तेजी आई है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट घोषित की गई है। दर्शकों में इन फिल्मों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी जा रही है। सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं ला रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कंपनियों को अब अधिक जिम्मेदारी निभानी होगी। शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस का चलन अभी भी जारी है। कई संस्थान हाइब्रिड मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। युवा उद्यमियों को सरकार से समर्थन मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे उत्पादन में सुधार हो रहा है। रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम जारी है। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। देश में साइबर क्राइम के मामलों में वृद्धि देखी गई है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बाजारों में त्योहार के कारण भीड़ बढ़ गई है। दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। सरकार ने नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा।